नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मिश्रा। यूपी के बड़े से बड़े माफियाओं और गुंडे बदमाशों की अकड़ ढीली करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन दिनों अफसरों और बेलगाम बीजेपी नेताओं पर लगाम लगाने में जुटे हुए हैं। तभी तो बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ही फटकार लगाते हुए सीधे कह दिया, अपनी दलाली बंद कर दो, अफसरों को तो हम सुधार देंगे। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटते ही सीएम योगी एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में गुंडे माफियाओं की अकड़ ढीली करने के बाद दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी बेलगाम अफसरों को टाइट करने के मिशन में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी ने सरकारी दफ्तरों के ढुलमुल रवैये पर भड़कते हुए कह दिया था, किसी भी स्तर पर लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। आम लोगों की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल 3 दिनों से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर तुरंत जवाबदेही तय की जाए। सरकारी दफ्तरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के बाद अब बारी थी पार्टी के अंदर ही मौजूद दलाल नेताओं को सुधारने की। इसके लिए सीएम योगी ने ललितपुर के पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक ली और इसी बैठक में शामिल होने के लिए आए कुछ नेताओं ने जब अफसरों पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया तो सीएम योगी का पारा हाई हो गया और उन्होंने नेताओं को ही सख्त हिदायत दे दी कि पहले अपनी दलाली बंद करो, अफसरों को तो हम सुधार देंगे। सीएम योगी के सख्त तेवर से एक पल के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। पुलिस लाइन सभागार में बंद कमरे में हुई इस बैठक में सीएम योगी ने प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष का कोर ग्रुप बनाते हुए कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी शिकायतें कोर ग्रुप के जरिए उनके पास भेजें और शिकायतों का निराकरण वो खुद कराएंगे। करीब आधे घंटे तक चली बैठक में सीएम योगी का जो तेवर देखने को मिला, उसकी चर्चाएं जल्द ही सोशल मीडिया पर होने लगी और विपक्ष ने योगी सरकार पर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज मारा और बीजेपी नेताओं को दलाली बंद करने की हिदायत देते हुए सीएम योगी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, भाजपा 2.0 के राज में। सपा के बाद यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से योगी सरकार पर तंज मारते हुए कहा गया, यानी आदित्यनाथ ने भी मान लिया कि भाजपा नेता दलाल है। ये इतने निकृष्ट हैं कि बलात्कारियों को बचाने के लिए आला कमान के साथ बाकायदा चर्चा करते हैं। बेटी बचाओ का फर्जी नारा देने वाली इस महिला विरोधी सरकार में बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां यूं ही नहीं निकलती। कांग्रेस ने योगी पर इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा तो एक ट्विटर यूजर ने जवाब दिया, सूप तो सूप, छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। जिस पार्टी में ऊपर से नीचे तक दलाल भरे हों और घोटाले करके देश को बर्बाद कर दिया, वो अपने आप को देखें, ज्ञान ना दें। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीएम योगी ने दलाली बंद करने की नसीहत दी तो विपक्ष ने उनकी इस फटकार के बहाने योगी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया और ये आरोप लगाने लगे कि योगी ने भी मान लिया है कि बीजेपी में दलाल है। बहरहाल कांग्रेस और सपा विपक्ष हैं, इसलिए वो योगी के बयानों पर राजनीति तो करेगी, लेकिन जिस तरह से भरी मीटिंग में योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि अपनी दलाली बंद कर दो, अफसरों को हम सुधार देंगे, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक पूज्य सतवा बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज, पूज्य संतजन और ललितपुर के बुंदेलखंड से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, पिछले 9 दिनों से आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा श्रवण का आनंद पूज्य बापू के श्रीमुख से किया है। बुंदेलखंड तो भक्ति और शक्ति का एक महासंगम है।
और यह भी संजोगी होगा, इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के सर्वाधिक समय इसी बुंदेलखंड की धरती पर व्यतीत भी किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन कथा में मुझे भी पूर्णाहुति के अवसर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य बापू का और सतवा बाबा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये वास्तव में भारत की कथा है, भारत के प्रत्येक परिवार की कथा है और भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में रसी बसी मानवीय कथा है, जो हमें जीने की एक नई प्रेरणा देता है। संकट के समय चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया मार्ग दिखाती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो वह भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है।